जेल, जिसका नाम सुनकर ही एक आम इंसान के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। दुनिया में कई बदनाम ज़माना जेलें हैं और इन जेलों को पॉलिटिशियंस का ससुराल कहा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक जेल, अडियाला जेल पर, जिसे एक डिक्टेटर ने तामीर किया, जहां पाकिस्तान के वजीर आजम तक कैद रहे, जिसकी हवा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी खा चुके हैं, पंजाब के सीएम भी यहाँ चक्कर लगा चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हमेशा खबरों के हेडलाइंस में नजर आने वाली इस अडियाला जेल की असल कहानी। 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पंजाब में कुल मिलाकर सिर्फ 18 जेलें थी, जिनमें शायद सबसे बड़ी रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट जेल थी। और फिर आया 4 अप्रैल 1979। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो को इसी जेल में फांसी दी गई। भुट्टो की फांसी के बाद जियाउल हक ने हुक्म दिया कि इस जेल को मुनहदम करके यहाँ जिन्ना पार्क बना दिया जाए। जियाउल हक के हुक्म पर ऐसा ही किया गया। इस जेल का नामो निशान मिटाकर यहाँ पार्क बना दी गई और वो जगह जहाँ भुट्टो को फांसी दी गई थी, वहाँ भुट्टो की याद में एक यादगार तामीर की गई। लेकिन आज वो यादगार भी इस पार्क में कहीं गुम हो चुकी है। जियाउल हक ने यह हुक्म क्यों दिया था नहीं मालूम, लेकिन सियासी दानिशवरों के मुताबिक भुट्टो की फांसी, काल कोठरी और उनके आखिरी लम्हात से मुताल्लिक हर अलामत को मिटाने का मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में इसे सियासी तहरीकों के नुक्ता आगाज के तौर पर इस्तेमाल न कर सके। अब जब रावलपिंडी के इस डिस्ट्रिक्ट जेल को खत्म किया गया तो इसके मुतबादिल के तौर पर एक नई जेल बनाना जरूरी था। इसी कमी को पूरा करने के लिए जियाउल हक ने रावलपिंडी के अडियाला रोड पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 13 किलोमीटर दूर एक नई जेल की तामीर का हुक्म दिया, जिसे सेंट्रल जेल रावलपिंडी का नाम दिया गया। और इसी जेल को आज हम पाकिस्तानी अडियाला जेल के नाम से जानते हैं। अडियाला जेल का नाम हमेशा पाकिस्तानी सियासत में गूंजता रहा। ये वो कैद खाना है जहाँ मुल्क के 3 वजीर आजम समेत बड़े बड़े सियासतदान कैद रह चुके हैं और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक इमरान खान भी इसी जेल में कैद हैं। लेकिन खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 12 अक्टूबर 1999 PK-805 श्रीलंका से पाकिस्तान में कराची की तरफ परवाज करती है। लेकिन जैसे ये परवाज कराची की हुदूद में दाखिल होती है, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ हुक्म देते हैं कि इस परवाज को कराची लैंडिंग की इजाज़त ना दी जाए। इस त्यारे PK-805 में कम से कम 200 मुसाफिर सवार हैं और त्यारे का ईंधन भी बिल्कुल खत्म होने ही वाला है। यानी अगर फौरन लैंडिंग ना हुई तो ये त्यारा क्रैश हो सकता था और 200 के 200 मुसाफिर जान से जा सकते थे। इसी परवाज में परवेज मुशर्रफ भी थे। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान कोल्ड वॉर अब हीट अप होने लगी थी। परवेज मुशर्रफ ने अपने जर्नैलों को हुक्म दिया कि फौरन एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया जाए ताकि त्यारा लैंड कर सके। आर्मी ने एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाला और त्यारा लैंड कर गया। लैंडिंग के बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ पर त्यारा हाईजैकिंग, दहशतगर्दी और त्यारे में मौजूद 200 मुसाफिरों की जान को खतरे में डालने के केसेस बनाकर नवाज शरीफ को इसी अडियाला जेल में बंद कर दिया। यूं पाकिस्तान का एक वजीर आजम पहली बार इस जेल में पहुंचा। नवाज शरीफ इस जेल की सख्तियां बर्दाश्त ना कर सके और सिर्फ 1-2 माह बाद ही मुशर्रफ हुकूमत से डील करके खानदान समेत सऊदी अरब फरार हो गए। इस डील के तहत नवाज शरीफ को 10 साल सऊदी अरब में गुजारने थे, यानी पाकिस्तानी सियासत से दूरी इख्तियार करनी थी। नवाज शरीफ 10 साल तो नहीं लेकिन 7 साल बाद 2007 में पाकिस्तान वापस आए। नवाज शरीफ तो डील करके इस जेल से निकल गए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी इस जेल में आ गए। एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के तहत 11 फरवरी 2001 को यूसुफ रजा गिलानी को गिरफ्तार करके इस जेल में बंद कर दिया गया। उन पर इल्जाम यह था कि कौमी असम्बली के स्पीकर होने के नाते उसने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। 2001 से लेकर अक्टूबर 2006 तक कोई 5.5 साल तक यूसुफ रजा गिलानी इसी जेल में कैद रहे। अब तक पाकिस्तान की ये अडियाला जेल पाकिस्तान के अंदर तो शोहरत हासिल कर रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ये जेल इंटरनेशनल खबरों की हेडलाइंस में भी नजर आने लगी। हुआ यह कि 1988 में एक बरतानवी शहरी मिर्जा ताहिर हुसैन ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के एक टैक्सी ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके जवाब में ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करके इसी अडियाला जेल में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की आला अदालत ने उसे बेकसूर करार दे दिया, मगर पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने उसे मुजरिम करार दिया और फांसी की सजा सुना दी। बरतानवी शहरी के बारे में सजाए मौत सुनाई गई तो बरतानवी हुकूमत से लेकर इंटरनेशनल तंजीमों तक में कोहराम मच गया। यहाँ तक कि मुशर्रफ दौर में बरतानवी शहजादा चार्ल्स ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उसने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी मुशर्रफ से कहा कि मिर्जा ताहिर हुसैन की सजाए मौत को मौखर किया जाए। 3 बार सजाए मौत को मौखर किया गया। बरतानवी हुकूमत, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मजीद आलमी तंजीमों के दबाव पर मुशर्रफ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिर्जा ताहिर हुसैन की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करवा दिया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन 2006 तक आते आते उसे रिहा भी कर दिया गया और ये शख्स बरतानिया जा पहुंचा। हम तो इंसाफ की इंतज़ार में थे। ये तो साहिबान इक़्तिदार ने अपने आकाओं को
बैरूनी आका टोनी ब्लेयर को, नाम नहाद तंजीमों को खुश करने के लिए ये इन्होंने हमारे जख्मों पर नमक पाशी की है। 2006 में बरतानवी शहरी तो निकल गया, लेकिन 7 दिसंबर 2008 को इस जेल को एक नया मेहमान मिल गया, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड ज़ियाउर रहमान लखवी। 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें ताजमहल होटल समेत कई मकामात को निशाना बनाया गया और इन हमलों में तकरीबन 160 से ज़्यादा लोग मारे गए। तहकीकात के बाद लिंक्स जोड़े गए तो मास्टरमाइंड के तौर पर इल्ज़ाम ज़ियाउर रहमान लखवी पर आया। यूनाइटेड नेशन ने उन पर पाबंदी लगा दी। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा और इसी दबाव में पाकिस्तान ने ज़ियाउर रहमान लखवी को गिरफ्तार करके अडियाला जेल भेज दिया। इसके कुछ अर्सा बाद ही उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 2021 में उन्हें टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग देने के इल्जाम में दोबारा गिरफ्तार किया गया। फिर जनवरी 2011 को मुमताज़ कादरी, जिन्हें साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करके इसी जेल भेज दिया गया। उनका मुकदमा भी इसी जेल के अंदर चलता रहा और 29 फरवरी 2016 को उन्हें इसी जेल में फांसी दे दी गई। जुलाई 2018 में नवाज शरीफ, उनके दामाद कैप्टन सफदर और मरियम नवाज को पनामा केसेस यानी करप्शन करके लंदन में गैर कानूनी जायदादें बनाने के इल्जाम में कैद करके इसी जेल भेज दिया गया। रावलपिंडी के इस अडियाला जेल में यह नवाज शरीफ का दूसरा विजिट था। इसके अलावा शहबाज शरीफ और जरदारी भी इस जेल की हवा खा चुके हैं। फिर वक्त ने करवट ली और साल 2023 पाकिस्तान का एक और वजीर आजम इस जेल का मेहमान बना, इमरान खान। 26 सितंबर 2023 इमरान को कई मुकदमात के इल्जाम में अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सितंबर 2023 से लेकर इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक कोई 2.5 साल यानी 30 माह गुजरने के बाद भी इमरान आज तक इसी जेल में कैद हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। इस जेल का नया मेहमान कौन हो सकता है? कौन? मैं? शायद हो सकता है, लेकिन वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो वक्त ही है जो मेहनत का फल, तकदीर की लकीर और अपनों के चेहरे सामने लेकर आता है। बाय द वे, आप तब तक हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में इमरान की पैदाइश से लेकर अडियाला जेल तक की कहानी देख सकते हैं।